हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय, हमें यहाँ पे चार कंपाउंड गिवन है। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ट्रांस 1 क्लोरो 1 प्रोपीन, E12 ब्रोमो इथीन, CH2C CH2। तो इन चारों कंपाउंड में से हमें बताना है कौन से कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। सो जिस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट ये है कि आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट क्या क्या होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे कंपेयर करते हैं दो मॉलिक्यूल को। तो मान के चलता हूं मैं, ए भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से। तो ए पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे ए पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और बी पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज का सेपरेशन हुआ है, इस चार्ज के सेपरेशन को ये हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। कैसे, ये चार्ज सेपरेशन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है यहाँ पे और एक डाइपोल यहाँ पे। तो एक डाइपोल के जो चार्ज के सेपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसकी डायरेक्शन होती है कुछ इस तरह। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ हम हेड से शो करते हैं एरो, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसको हम टेल से शो करते हैं कुछ इस तरह। तो ये डाइपोल मोमेंट की एक क्या है, डायरेक्शन होती है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी की हमें पता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो आइए अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करूं, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो पहले इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे डाइपोल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, क्योंकि ए बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, मैंने बोला था ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बी से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, तो एक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और एक यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो दो डाइपोल मोमेंट के वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल है ना, उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो डाइपोल बन रहे हैं ना, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट बन रहे हैं, तो ये ओवरऑल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि एक बोल रहा है मैं इस डायरेक्शन में हूँ और एक बोल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा ए वाला मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। अगर मैं बी वाले की बात करता हूँ, ट्रांस 1 क्लोरो प्रोप 1 ई, तो इसका पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, क्लोरीन CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डाइपोल मोमेंट के वेक्टर की बात करूं, तो ये डाइपोल मोमेंट का एक ही वेक्टर एग्जिस्ट करेगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में। तो इसमें तो एक ही वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो कैंसिल आउट हो रहा है कहीं भी। और याद रखिएगा, देखो यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बट बहुत कम है। तो उसको हम एज ए डाइपोल मोमेंट नहीं मान के चलते, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन के। तो यहाँ पे एक ही डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन क्लोरीन का, जो इस डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको एरो से शो किया है। तो हमारा बी वाले मॉलिक्यूल में क्या है, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं सी वाला देखूं, E12 डाइब्रोमो इथीन, तो इसका स्ट्रक्चर अगर सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये होता है ई। जर्नली ई होता है जो ट्रांसफॉर्म ही होती है जर्नली, ठीक है, नॉट नेसेसरी, बट जनरली हम ई को हम ट्रांस ही बोलते हैं। इसके लिए आप ई फॉर्म को अगर एग्जैक्टली आपको पता करना है, तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में ईजेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, उसके लिए आपको प्रायोरिटीज देना आना चाहिए। बट आप जनरल वे में बात करोगे तो ट्रांस ई ही होती है जनरली। ठीक है। तो ये 1,2 डाइब्रोमो इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें अगर डाइपोल मोमेंट के वेक्टर की बात करूं, तो कार्बन और ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो एक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और एक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो दो डाइपोल मोमेंट के वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे ए कंपाउंड में थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कंपाउंड में नहीं बचेगा। तो सी वाला ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। अगर मैं डी वाले की बात करूं, तो डी वाले का स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है, कोई कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। तो यहाँ पे डाइपोलमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि डाइपोलमेंट वहीं एग्जिस्ट करता है जहां पे चार्ज का सेपरेशन होता है, और चार्ज का सेपरेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आए। तो ऑप्शन डी भी क्या गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।